मुख्तलिफ मौक़ों पर जायजा लेते रहेंगे मुनज़्ज़ज़। बिल्कुल तारिक कमर, और रुझानात जो है आ रहे हैं, हालांकि कुछ देर में रुझानात तब्दील भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो है एक्यूरेट रुझानात न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से नाज़रीन को बताते हैं। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 9 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं सपा जो है 2 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब की अगर हम बात करें तो कांग्रेस 2 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर और अकाली दल 1 सीट पर, वहीं गोवा में अदर्स 1 सीट पर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ नकवी साहब भी जुड़ चुके हैं, सईद फरमान अहमद नकवी साहब। रुझानात आने शुरू हो गए हैं और यूपी की जब हम बात करें तो बीजेपी 10 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं सपा जो है 3 सीटों पर लीड कर रही है। क्या कहेंगे? अभी ये तो शुरू के ट्रेंड हैं जी। और नेचुरली अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि फाइनली अभी यही चेंज भी हो सकता है। अभी तो बहुत अर्ली होगा कोई भी रिएक्शन देना। जी बिल्कुल। नकवी साहब, यहाँ पर नाजरीन को बता दें कि बीएसपी के हवाले से भी रुझान आना शुरू हो गया है। बीएसपी 1 सीट पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। जी नकवी साहब। जी, अब ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड अभी अगर ये ट्रेंड 1 आध घंटे कंटिन्यू करेगा तो उससे कुछ नतीजा निकाला भी जा सकता है। अभी तो बहुत अर्ली है। हम लोग अभी सिर्फ पार्टीज को, हाँ जरूर जो लीड कर रही है उस पार्टी को जरूर वहां पे उसके खेमे में खुशी की लहर दौड़ जाएगी वक्ती तौर से जी। लेकिन अभी 1 आध घंटे बाद ही ज्यादा हम लोग अच्छी पोजीशन में होंगे कि क्या कह सकते हैं। इसलिए कि असेंबली के ये इलेक्शन जो है बड़े अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं जी। इसलिए कि 7 फेज में यूपी में चुनाव हुआ और हर फेज में एक नया जोश और वलवला दिखाई दिया। हर फेज में किसी दूसरी पार्टी का जोर था जो जिस पार्टी का जोर पिछले फेज में नहीं था। तो ये सब चीजें मिलजुल करके, चूंकि रिजल्ट सब मिलजुल करके पूरा 7 फेज का एक साथ आएगा जी। उससे पता चलेगा। लेकिन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स भी हो सकते हैं जैसा अभी तक जो लग रहा है, जिस तरह से पोलिंग भी। लेकिन अब रिजल्ट्स आ जाए तो ज्यादा अच्छा मुनासिब होगा। बिल्कुल, रिजल्ट जो है कुछ देर में ही तस्वीर साफ हो जाएगी। रुझानात हमारे पास सामने आ रहे हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही एक इजी तरीके से, ताकि हमारे नाज़रीन जो है आसानी से समझ पाए कि किस पार्टी को लीड मिल पा रहा है और कौन सी पार्टी जो है आगे विन सीट करेगी, वो भी वो इजीली देख पाएंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पंजाब में कौन सी पार्टी जो है लीड कर रही है, कितने सीटों पर लीड कर रही है, गोवा में और वहीं उत्तर प्रदेश में भी। तो तमाम तरह ग्राफिक्स के जरिए नाजरीन को बता रहे हैं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। वहीं नकवी साहब, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, पंजाब में 3 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, जैसा तैयारियां आम आदमी पार्टी की पंजाब में रही, उसमें बेहतर रिजल्ट जो है आम आदमी को पंजाब में मिल सकता है? अभी तक तो जो आसार दिखाई दे रहे हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं उनके। चूंकि आम आदमी पार्टी का एग्जिस्टेंस पंजाब में बहुत नॉमिनल था और अगर वो अच्छा गेन करते हैं तो चाहे इस बार हो सकता है सरकार भी बना ले, अगर नहीं भी बना सकते तो इन फ्यूचर में उनके चांसेस धीरे धीरे ब्राइट होते चले जा रहे हैं कि वो पंजाब में भी सरकार बना सकते हैं। तो दिल्ली से बाहर उनके जो कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे केजरीवाल साहब, तो हो सकता है कि उसमें उनको कामयाबी मिले जी। और रही बात कांग्रेस की जी, तो कांग्रेस के साथ ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी रही है कि उसमें जितने भी उनके बड़े लीडर थे जिनको कांग्रेस ने बहुत अहमियत दी जी, वो लास्ट मोमेंट पे जाकर के पता नहीं क्यों वो उस इज्जत को अपने पूरी तरह से संभाल नहीं पाए। बिल्कुल नकवी साहब, कांग्रेस में हमने ये इश्यूज देखे हैं जहां पर जो उनके लीडरान ही है वो ही कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की इमेज को खराब करते दिखाई दिए। रुझानात बता रहे हैं हमारे नाजरीन को, उत्तर प्रदेश के रुझानात बताएं तो बीजेपी 15 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें, 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी यूपी में लीड कर रही है। बसपा की बात करें तो बसपा 2 सीटों पर